गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में आप सभी को मैं ये सिखाने वाला हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर की इंटरफेसिंग ESP32 के साथ हमें कैसे करना है और अल्ट्रासोनिक सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझना है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क कैसे करता है। अब वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ESP32 के साथ कनेक्ट करके हम इसकी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ESP32 बोर्ड और इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है इस वाले टेम्पलेट को। ठीक है, इस ऑनलाइन सिमुलेटर में हमें प्रोवाइड किया गया है अल्ट्रासोनिक सेंसर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए सर्च कर लीजिए, ये रहा HCSR04, ये मॉडल नंबर, ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, तो अब ये सेंसर देखिए कितने पिन्स होते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर में मेनली 4 पिन्स होते हैं। देखिए, VCC पिन, ट्रिगर पिन, इको पिन, GND पिन। अब इन पिनों को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, अब ये सेंसर वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजें अब हम चल के सीखते हैं। पहले वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बाद हम इसके कनेक्शन को देखेंगे, फिर लास्ट में हम इसकी प्रोग्रामिंग को सीखते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। मेनली देखिए, ये यूज किया जाता है डिस्टेंस को मेजरमेंट करना। ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेगा होगा तो उसके डिस्टेंस को मेजरमेंट करेगा अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके। और ये मिनिमम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रीड करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस 400 सेंटीमीटर के रेंज में। मतलब 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर के रेंज में इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसके डिस्टेंस को मेजरमेंट करेगा। अब ये मेजरमेंट कैसे करता है इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे समझा दूं, ध्यान से देखिए। देखिए, ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसमें 4 पिन्स होते हैं। ये रहा एक पावर पिन जिसमें 5 वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ये है GND ग्राउंड पिन। उसके बाद यहाँ पे ये है ट्रिगर पिन, ये है इको पिन। ठीक है, अब ये डिस्टेंस को मेजरमेंट कैसे करेगा इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर में यहाँ लिखा हुआ है T और यहाँ लिखा हुआ है R। ठीक है, मतलब ये ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करेगा, ये R रिसीवर ये अल्ट्रासोनिक वेव को रिसीव करेगा। और कैसे करेगा इसको समझते हैं। ये सेंसर ले लिया और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी इस पे जब भी ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव को तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट होगी और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद ये अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट के होने के बाद रिसीवर रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इसी डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। अब डिस्टेंस को मेजरमेंट कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम मेजरमेंट कर लेंगे अल्ट्रासोनिक वेव वेव का यूज करके। कैसे करते हैं इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। कैसे, देखिए, मैं कोई भी माइक्रो कंट्रोलर ले लूं, आर्डिनो ले लूं, ESP32 ले लूं या फिर रेस्पबेरी पाई ले लूं या फिर आप STM32 ले लो, कोई सा भी ले लो, बट हम यूज कर रहे हैं ESP32 को। जैसे मेनली मैंने यूज कर लिया ESP32। अब क्या होगा, ESP32 से एक पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे ट्रिगर पिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रिगर पिन। उसके बाद देखिए, GND प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद VCC प्रोवाइड कर दिया। अब होगा क्या, मैं कंट्रोलर से एक एक पल्स सेंड करूंगा इसके ट्रिगर पिन पे। ठीक है, कंट्रोलर से 10 माइक्रो सेकंड का एक पल्स जनरेट करके भेजूंगा इसके ट्रिगर पिन पे। ट्रिगर पिन पे देने के बाद क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगा ट्रिगर पिन से। और ट्रिगर इसमें ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट होगा और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो रिसीवर रिसीव कर लेगा। अब ट्रांसमिट टू रिसीव में टोटल जो टाइम लगा है, इस टाइम के ड्यूरेशन को मेजरमेंट करने के लिए हम इको पिन यूज करते हैं। इको पिन का काम है, यहां से ट्रांसमिट टू रिसीवर के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है अल्ट्रासोनिक वेव को पहुंचने में, ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक पहुंचने में जो लग रहा है टाइम, उस टाइम को पल्स के ड्यूरेशन में मेजरमेंट करने के लिए इको पिन को यूज करते हैं। ठीक है, पल्स के ड्यूरेशन में। ठीक है, ये माइक्रो सेकंड में रीड करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक के टाइम को मेजरमेंट कर लेंगे तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं। अब इसमें फिक्स चीज क्या है, वो है अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड। तो जैसे स्पीड ले लेते हैं 340 मीटर पर सेकंड या 343 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड या फिर 343 मीटर पर सेकंड। तो अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड तो फिक्स है, अननोन वेरिएबल दो है। ठीक है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है हमारा टाइम। टाइम तो मेजरमेंट कर लेंगे।
टाइम और स्पीड का यूज करके हम डिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फिजिक्स के फार्मूले के अकॉर्डिंग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसकी वर्किंग को मैं दिखा दूं, देखो होता क्या है। मैंने यहाँ पे ले लिया है माइक्रो कंट्रोलर, देखिए आप सभी, मैंने यहाँ पे ले लिया है एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो। तो मैंने क्या किया, देखिए ट्रिगर पिन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इसके 4 से, 5 से इको पिन, ये जीएनडी और वीसीसी पिन, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ट्रिगर पिन पे मैं यहाँ पे पल्स दूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने ये देखिए पल्स, देखो 10 माइक्रोसेकंड का पल्स दिया, ये ट्रांसमिट टू रिसीवर, जो टाइम लगा जैसे इसने रीड किया 25 मिली सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ट्रांसमीटर, देखिए इस सिमुलेशन से देख सकते हो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क कैसे करता है। इस वर्किंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के माइक्रो कंट्रोलर से डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा वर्किंग प्रिंसिपल, इसका एनिमेशन के अकॉर्डिंग इस चीज को समझ सकते हो। मेन टारगेट हमारा प्रोग्रामिंग को समझना कि ESP32 की प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसको आप चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए कनेक्शन कैसे करना है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे आसान पड़ेगा। ये देखिए, देखिए ये रहा वीसीसी पिन, तो मैं इसको क्या करता हूँ 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर देता हूँ वीसीसी, ठीक है। ये रहा, उसके बाद देखिए एक यहाँ हमारा जीएनडी पिन है, तो मैंने जीएनडी पिन को यहाँ से ले लिया, ये रहा हमारा जीएनडी पिन, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिगर पिन, इको पिन, तो देखिए नॉर्मली आप अपने अकॉर्डिंग ले लेते, जैसे मैंने ट्रिगर पिन को ले लिया यहाँ पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जो मैं प्रोग्राम रेडी किया हुआ था वहां के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। ये रहा जैसे हमारा 4, पिन नंबर 4 को मैं ट्रिगर पिन की तरह यूज करना चाहता हूँ, ये रहा, मतलब पिन नंबर 4 को, और ये रहा पिन नंबर 15 को मैं यूज कर रहा हूँ इको पिन के लिए, ये रहा, ठीक है। इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ज्यादा बेटर होगा। क्या किया, पहले पावर दे दिया, हर सेंसर में पावर देना पड़ता है तभी जाके सेंसर वर्क करेगा। सेंसर को 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, मैंने ट्रिगर पिन को पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर दिया, एको पिन को पिन नंबर 15 से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, पिन नंबर 4 पर कंट्रोलर से 10 माइक्रो सेकंड का पल्स प्रोवाइड करूंगा ट्रिगर पिन पे, तो क्या होगा, ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करके ट्रांसमिट करेगा अपने सामने। अब कोई सामने ऑब्जेक्ट होगा तो रिसीवर एको पिन, ये रिसीवर रिसीव करेगा, ट्रांसमिट टू रिसीव होने में जो टाइम लगा उसको पल्स की ड्यूरेशन में मेजरमेंट करने के लिए मैंने यूज कर लिया एको पिन। यही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब हम डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए कैसे, इसकी प्रोग्रामिंग हमें कैसे करनी है, यहाँ से इस कोड को पहले हम कर दें डिलीट, और इस वाले कोड को यहाँ से डिलीट कर दिया, और देखिए इस, देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए हमें कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस को। देखिए क्या करता हूँ, देखो जो हमारा पिन नंबर 4 है एज ए इनपुट की तरह, ठीक है, सेंसर का पिन नंबर 4 जो कनेक्टेड है पिन से 4 से मैक्रो का, ये हमारा सॉरी ये आउटपुट पिन है, पिन नंबर 4 पे हम आउटपुट दे रहे हैं, पिन नंबर 15 से इनपुट ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें इन पिनों को असाइन कर लेते हैं, ताकि उस वेरिएबल को यूज कर सके अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चलेंगे, तो यहाँ पे मैं यूज कर ले रहा हूँ माइक्रो का, या मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है। और डिफाइन में मैंने रख दिया इसका नेम, ठीक है, ट्रिग पिन, ट्रिग पिन, ये मैंने नेम रख दिया, ठीक है। कांस्टेंट का नेम है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है हमारा पिन नंबर 4, ठीक है, ये डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं अपने इसको एको पिन को, ठीक है, एको पिन, तो एको पिन के नंबर 15 से हमारा कनेक्टेड है, ताकि इस कांस्टेंट को हम यूज कर सकें। दो कांस्टेंट डिफाइन कर लिए, कांस्टेंट मैंने पिन नंबर 4, क्योंकि 4 से आउटपुट लेंगे, 15 से इनपुट लेंगे, तो इसको इस कांस्टेंट में इन वैल्यूओं को असाइन कर लिया है, डिफाइन कर लिया, ताकि प्रोग्रामर, ये हमारा कंट्रोलर है, मेमोरी स्पेस ना ले ये हमारी दो लाइन, ताकि इसकी मेमोरी स्पेस को भी बचा सकें, सिर्फ रन टाइम पे ये असाइन होगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इसको असाइन कर लेते हैं। वाइड सेटअप में क्या होता है कि पिन को आउटपुट इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं पिन मोड फंक्शन में। पिन मोड फंक्शन के अंदर जो हमारा ट्रिग पिन है, ठीक है, हमारा जो ट्रिग पिन है एज ए आउटपुट है, ठीक है, और जो हमारा एको पिन है एज ए इनपुट है। तो पिन मोड फंक्शन के अंदर एको पिन
हमारा एको पिन इनपुट की तरह है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए, यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन, हाँ, ये वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे ताकि सीरियल मॉनिटर पे डिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीडी पे दिखा देंगे, अभी के लिए सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम। अब मेन है, सारा काम यहाँ पे वाइड लूप में करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हमें क्या करना है, हमें प्रोवाइड करना है 10 माइक्रो सेकंड का पल्स इस पे। 10 माइक्रो सेकंड का पल्स प्रोवाइड करने के लिए हमें देखिए कौन क्या करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ देखिए, पहले इसकी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए लो रख दूं, ठीक है। इस पे पिन नंबर 4 पे वैल्यू लो रख दूं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया डिजिटल राइट। और डिजिटल राइट फंक्शन में जैसे हमारा ट्रिक पिन है, ट्रिक पिन को मैंने नॉर्मली यहाँ पे ले लिया 0, ठीक है। लो ले लो, 0 ले लो, मैं 0 ले लिया, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि मैं इसको 2 सेकंड तक, यहाँ पे मैंने मतलब 2 माइक्रो सेकंड तक, मतलब 2 माइक्रो सेकंड तक यहाँ को इसको ऑफ करूंगा, उसके बाद इस पे पल्स दूंगा ताकि ये हमारा जो पिन मोड है इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है, बिल्कुल रेडी हो जाए। इसके लिए यहाँ पे देना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिले, ये रहा डिले माइक्रो सेकंड, डिले माइक्रो 2 देना है यहाँ पे, मतलब 2 माइक्रो सेकंड तक इसको हम वेट कराएंगे। वेट कराने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हम चलते हैं पल्स को देते हैं। यहाँ पे डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट में हम ट्रिक पिन को ट्रिग यहाँ पे मैंने ट्रिक पिन को यहाँ पे दे दिया हाई, ठीक है। अब कितने टाइम तक, 10 माइक्रो सेकंड तक, मतलब हमें क्या करना, 10 माइक्रो सेकंड का पल्स देना है। ये चीज यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सिमुलेटर में, देखिए हमें कितना माइक्रो सेकंड का पल्स देना पड़ता है, ये रहा 10 माइक्रो सेकंड का। तो 10 माइक्रो सेकंड का पल्स देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हाई करिए, हाई करने के बाद यहाँ पे एक डिले लगाएंगे, डिले माइक्रो सेकंड, कितना माइक्रो सेकंड, 10 माइक्रो सेकंड। 10 माइक्रो सेकंड तक मतलब हाई कर देना ट्रिक पिन को, मतलब 10 माइक्रो, यहाँ पे क्या किया मैंने, ट्रिक पिन को हाई कर दिया। जैसे ही हाई मिला और यहाँ पे डिले लगा दिया, मतलब रोका कि भाई देखो 10 माइक्रो सेकंड तक हाई रखना चाहता हूँ मैं, तो कंट्रोलर ठीक है बोलेगा, ओके मैं 10 माइक्रो सेकंड तक हाई वैल्यूज दूंगा यहाँ पे। उसके बाद अब ये तो हो गया, अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। डिजिटल राइट, इस पिन को, ट्रिक पिन को हमें कर देना है लो, ठीक है। मैंने क्या किया, ट्रिक पिन को लो कर दिया। यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम थोड़ा सा ब्रेक कर दें, ये तो थोड़ी देर से वेटिंग करने के लिए ताकि इनिशियलाइजेशन हो जाए, सारी चीजें रेडी हो जाए। 10 माइक्रो सेकंड पल्स देने के लिए हमें 3 लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ेगी ऐसे, पहले हाई दे देंगे, फिर यहाँ पे डिले लगा देंगे 10 माइक्रो सेकंड का। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लो कर दिया। अब इस पे क्या होगा, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगी, ठीक है, एज इट इज हमारे इस, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे जनरेट होने के बाद अल्ट्रासोनिक वेव निकला, फिर रिसीवर रिसीव किया। यहाँ का जो टाइम हुआ, एको पिन ऐसे रीड करेगा, देखिए यहाँ का टाइम पल्स की ड्यूरेशन में, जैसे इसमें एग्जांपल के लिए लिया हुआ है 50 मिली सेकेंड, तो इसको ये रीड करेगा, मतलब ये रीडिंग लेना है, मतलब ऐसा रीडिंग लेने हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पल्स की ड्यूरेशन को मेजरमेंट करने के लिए, देखिए इको पिन से ट्रांसमीटर टू रिसीवर अल्ट्रासोनिक में चलने में जो टाइम लगा है, उस ड्यूरेशन को मेजरमेंट करने के लिए, पल्स के ड्यूरेशन को मेजरमेंट करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है पल्स इन, ये रहा वाला फंक्शन, पल्स इन फंक्शन। ये पल्स इन फंक्शन हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हमें रिटर्न करता है वैल्यू, ठीक है, माइक्रो सेकंड में हमें रिटर्न करेगा कि जो ट्रांसमीटर तो रिसीवर में जो टाइम लगा हुआ है, मतलब रिटर्न करेगा माइक्रो सेकंड में, ये वैल्यू प्रोवाइड करता है, रिटर्न करता है हमें, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखिए, अब लेने के लिए, मतलब रीडिंग लेने के लिए, रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमारा जो है एको पिन को हाई करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एको पिन को यहाँ पे मैंने ले लिया, एक मिनट, 1, एको पिन को मैंने ले लिया यहाँ पे 1, ठीक है। एको पिन को हाई करोगे तो ये क्या करेगा, पल्स इन फंक्शन जो भी ड्यूरेशन लगा हुआ इसको रिटर्न करेगा माइक्रो सेकंड में, तो मतलब हमें आउटपुट देगा। अब उस आउटपुट को हम रीड करें, स्टोर करेंगे ना, डिस्टेंस को पहले हम टाइम जो है इसको स्टोर कर लेते हैं, तभी जाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टोर कर लिया किसी वेरिएबल में। अब देखिए माइक्रो सेकंड है, माइक्रो सेकंड में वैल्यू को स्टोर करना है, लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप होता है लॉन्ग, ठीक है। इस वेरिएबल में हम डेटा टाइप हमारा लॉन्ग यूज करेंगे, ठीक है। हमारी जो वैल्यू है माइक्रो सेकंड में है, 10 की पावर में है, तो इस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग टाइप का डेटा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो वेरिएबल का नेम रख दिया यहाँ पे ड्यूरेशन,
ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल में जो भी माइक्रोसेकंड लग रहा है टाइम, इसको स्टोर कर लिया ड्यूरेशन में, और टाइप क्या है, लॉन्ग टाइप का, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए, कैलकुलेशन करना क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है, 343 ले लिया, जैसे 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद 343 को मीटर पर सेकंड में तो या फिर माइक्रो पर सेकंड भी ले सकते हो, मीटर पर सेकंड में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जैसा भी आप कैलकुलेशन, बट यहाँ पे एक बड़ी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को मैंने समझाया हो, बट जो बेसिक फार्मूला है उसको मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो फार्मूला बनेगा डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, ये तो हम ड्यूरेशन को मेजरमेंट कर लिया, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इस फॉर्मूले में हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इन ब्रैकेट यहाँ पे लिखें जो हमारा वेरिएबल जिसमें स्टोर है हमारा टाइम, ड्यूरेशन बाई टू। एक मिनट, ये क्या आ रहा है भाई, एक मिनट, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट, हमें देखो ये रहा, एक मिनट, ये रहा, हमें ये सिंबल यूज करना, डिवीजन वाला सिंबल यूज करना था, और कितने से, 2 से। अब पूछिए, देखो जो हम ड्यूरेशन हमारा मिल रहा है उसको डिवीजन करेंगे 2 से, क्योंकि देखिए ट्रांसमीटर टू रिसीवर में जो, देखो एक जा रहा है फिर वहां रिसीव हो रहा है, तो दो पंच में, इसलिए हमें 2 से डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवीजन करेंगे, डिवीजन कर, देखिए ट्रांसमिट टू रिसीवर, इस फिगर को अकॉर्डिंग समझते हैं, थोड़ा सा और बेटर समझ आएगा। देखिए यहाँ से ये वेव गया, फिर यहाँ हुआ, तो मतलब हमें तो मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक का करना है ना, यहाँ से यहाँ तक का, बट यहाँ से या मेजरमेंट क्या कर रहा है, एक ओपिन, यहाँ से जो वेव जा रही है यहाँ से टोटल मेजरमेंट, पर हमें यहाँ से यहाँ तक का ये वाला मेजरमेंट, इसलिए हमें 2 से डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवीजन कर दिए, डिवीजन करने के बाद ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, जो कैलकुलेट वैल्यू है 0.0343। देखिए, आप नेट पे सर्च कर लीजिए इसकी कैलकुलेशन को, एक फिजिक्स का फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कंप्लीट कैलकुलेशन उसमें दिखाया गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, मेनली आपको पल्सिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन को मेजरमेंट करना और इस फार्मूले में इसको रीड करना है। देखिए, अब जैसे जैसे हमारा ड्यूरेशन चेंज होगा और वो हमारा मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा ड्यूरेशन, अब ध्यान से देखिए, और इसको स्टोर कर लेंगे किसमें, एक वेरिएबल में, और वेरिएबल हमारे ले लिए डिस्टेंस नाम के, डिस्टेंस, डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और ये हमारा टाइप हो जाएगा प्लॉट। अब पूछो क्यों, क्योंकि ये हमारा देखिए, ये हमारा ये डेसिमल से डिवीजन कर रहे हैं ना, तो ये हमारी डेसिमल वैल्यू ही आएगी, डेसिमल से डिवीजन कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस, देखो क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अगर मुझे डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो मतलब डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस का फार्मूला बनेगा स्पीड इनटू टाइम, टाइम मेजरमेंट कर लिए तो, और ये जो डिस्टेंस बनेगा वो फ्लोट टाइप करेंगे हमारा, क्योंकि जो हमारा स्पीड है वो बनेगा 0.03, इसमें बन रहा है, ठीक है। ये रहा, इसको सेमीकोलन लगा दें, स्पीड को देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम है हमारा ड्यूरेशन के फॉर्म में, जो डिवीजन 2 से करने पे ये बैलेंस होगा, ठीक है, तभी वो हमारा मेजरमेंट करेगा। इसको हम फ्लोट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, मतलब ये हमारा सिंपल सा डिस्टेंस में स्टोर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। स्टोर होने के बाद अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, सिंपल सा प्रिंट कराने के लिए देखिए, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन, सीरियल डॉट प्रिंट, ये वाला सीरियल डॉट प्रिंट, अब प्रिंट क्या करना है, डिस्टेंस की वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा में अंदर डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस के बाद अब हम प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू, सॉरी, सीरियल डॉट प्रिंट, सॉरी सीरियल डॉट प्रिंट, अब प्रिंट क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है, क्योंकि हम डिस्टेंस, अब ये जो प्रिंट होगा ये सेंटीमीटर में होगा, ये कैलकुलेशन जो ये बनाया गया है, कैलकुलेशन सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो ये वैल्यू जो होगी, आप देखो इसकी यूनिट को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग फार्मूले का यूज करके, ठीक है, मैथमेटिकली है तो आप चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर में ले सकते हो, इंच में भी देखो सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, नेट पे फार्मूला मिल जाएगा, वही फार्मूले को यहाँ पे पुट कर लेना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है,
ठीक है, ये रहा हमारा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस प्रिंट हो जाएगा और किस में प्रिंट होगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, सीरियल सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट एल एन फंक्शन लास्ट में यूज करेंगे क्योंकि न्यू लाइन, पहले ये देखो प्रिंट वाला फंक्शन एक ही लाइन में प्रिंट करता है, न्यू लाइन वाला ये ना, ये एल एन न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। और क्या प्रिंट करना है? हमें प्रिंट कराना है सेंटीमीटर में। ठीक है, हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। और कितने टाइम के बाद? डिले लगा देते हैं, कितने बाद ये रिपीट हो टाइम, मान लो मैंने आधे सेकंड के लिए ये ले लिया। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को देखते हैं सिंपल सा, ये वर्क कैसे करेगा। सिमुलेटर ऑन कर लिए। देखिए थोड़ा सा बड़ी वीडियोस हो उस पर आप परेशान नहीं हो, बेसिक सिखाने में मेरा फोकस है। ठीक है, इसलिए आपको ये चीजें दिख रही होंगी। ओके, देखिए डिस्टेंस की वैल्यू ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू जब सेंसर पे रखेंगे, सेंसर की वैल्यू देखो मिनिमम 2 सेंटीमीटर बोल रहा है। देखिए मिनिमम 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो मेजरमेंट कर रहा है 2.06 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम वो मतलब ये देखो सिमुलेटर तो दे रहा है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दे रहा, बट ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताता है 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर की वैल्यूज को, रेंज को ये मेजरमेंट कर लेगा। फुल स्क्रीन पे देखते हैं, थोड़ा सा और बेटर दिखेगा ये चीज। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सेंसर पे वैल्यू रखा, ये रहा। यहाँ पे इसकी वैल्यूज अभी 147 ये। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ मिडिल पे ले आया, अभी सेंटीमीटर। अभी जो प्रिंट हो रहा है 262.22 सेंटीमीटर। देखो डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होगा सेंटीमीटर में, डेसिमल में वैल्यू में होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ESP32 के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा इसलिए जाएगा क्योंकि मैं पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आगे इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, जैसे कि इसकी वैल्यू को, डिस्टेंस की वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं एलसीडी पे, इसका यूज करके एलईडी के डिफरेंट डिस्टेंस में डिफरेंट एलईडी को ग्लो करा सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट का यूज करते हैं, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।